नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं विधि शास्त्र की। विधि शास्त्र जो हम पढ़ेंगे बेसिकली किसके संबंध में पढ़ रहे हैं हम एलएलबी के एग्जाम्स आ गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संबंध में एग्जाम्स है 20 तारीख से। 20 जून को किसका पेपर है? विधि शास्त्र का पेपर है। उसी के संबंध में क्वेश्चन और आंसर की मैं सीरीज लेके आई हूँ। इस सीरीज को तभी आगे बढ़ाया जाएगा अगर इसको लाइक किया जाएगा, शेयर किया जाएगा और सब्सक्राइब किया जाएगा। अगर इस सीरीज पे विधि शास्त्र के संबंध में जो मैं क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगी, अगर इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि ये सीरीज़ आगे बढ़े, आप लोगों को उसका फ़ायदा होए, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ में। एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली एलएलबी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ क्या होता है? लॉ यानी विधि। विधि का हम ज्ञाता बन रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये विधि शास्त्र क्या होता है, जिसको कि हम जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। और इन सबको समझने से पहले भी हमें समझना पड़ेगा ये विधि क्या होती है, विधि के साथ ये शास्त्र क्या होता है। तो आज वाला जो बेसिकली हमारा लेक्चर है एलएलबी के संबंध में, और जहाँ जहाँ पर भी जूरिस्प्रूडेंस आता है राइटिंग के बेस पे, राइटिंग मतलब क्वेश्चंस वगैरह लिखने होते हैं, ऑब्जेक्टिव आता है वहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखने होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। तो देखते हैं आखिर हम विधि शास्त्र में आज पहले किस प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहला वाला जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो ये आता है कि आखिर ये विधि शास्त्र क्या है। ठीक है, विधि शास्त्र क्या होता है, यानी जूरिस्प्रूडेंस क्या है, व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र की परिभाषाएं दीजिए, यानी कि डेफिनेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, डेफिनेशन। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर बता रहे कि भाई विषय वस्तु क्या है, किस उद्देश्य के लिए बना है, मतलब ये। फिर इसका महत्व क्या है कि आखिर किस किस चीज़ों में ये हमारी हेल्प करता है, किस लिए महत्वपूर्ण है, और इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से, जो अदर सोशल साइंसेस वगैरह होते हैं, उनसे इनका रिलेशन कैसा है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिले? परिभाषा क्या, विषय वस्तु, महत्व और अन्य जो विषय होते हैं यानी कि सामाजिक विज्ञान वगैरह होते हैं, इनसे इनका रिलेशन। तो इस प्रश्न में हमको क्या मिल रहा है? बाय 1 गेट 5। कई बार शॉप्स पे देखते होंगे ना ऑफर, तो वहाँ पे हमको कई बार ऑफर मिलता है। बोले ये कैसे हो गया बाय 1 गेट 5? बिल्कुल, यहाँ पे एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमने 1 डाल रखा है, देखिए आप। और इस प्रश्न में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, विषय वस्तु क्या है और महत्व क्या है, और ये अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अदर विज्ञान जो होते हैं, अदर साइंस वगैरह जो होते हैं, इनसे इनका संबंध किस तरीके से होता है, इस पूरे में हम ये देखेंगे। तो जब हम आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिला, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल गया, तो जो क्वेश्चन आपको मिलते जाते हैं उनके आंसर करते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए परिभाषा मिल गई, तो ये परिभाषा वाला क्लोज कर लोगे। फिर पूछ लिया कि इसका महत्व बताओ, विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसका महत्व बताइए और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध बताइए। तो 1, 2 और 3 पोर्शन को सॉल्व कर लेना। जब पूछे विधि शास्त्र की परिभाषा दो, विधि शास्त्र क्या है, विषय वस्तु को स्पष्ट करो, तो इन तीनों का आंसर दे देना। जब आपके पास में 5 क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, किसी भी तरीके से घूम के आ जाए, हट के आ जाए, आप इनको मर्ज करके बना सकते हैं अपना आंसर। और हमको वहाँ पे क्या करना है, अपनी कॉपी में जो आपको मिलेगी यूनिवर्सिटी में, उसमें आपको अपना आंसर फिल करना होगा। जब भी आप अपनी कॉपी देखेंगे, रोल नंबर वगैरह जो भी एंट्री वगैरह होती है वो करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपकी कॉपी है, एंट्री वगैरह करिए आपने यहाँ पे सब चीज़ें। इसको करने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पे अगला पेज देखा, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, डालना चाहे आपके पास टाइम है तो पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए। पूरा क्वेश्चन निकाल के यहाँ पे लिखने के बाद, उसके बाद जैसे ही आप आंसर नंबर 1 लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। आप मैम बोलेंगे आपके भाई प्रस्तावना कहाँ से आ गई? भाई कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन तो दोगे ना। आप कहीं पे भी जाते हैं, मान लीजिए किसी जगह आप गए जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता,
तो आप जाते ही वहाँ पे खड़े थोड़ी ना हो जाएंगे। या अगर आपको मान लीजिए किसी स्टेज पे खड़ा कर दिया कि 5 लोग, कोई जगह है, आप वहाँ पे गए हैं और मान लीजिए आप में से कोई भी 5 लोग आ जाइए और खड़े हो जाइए स्टेज पर। आप केवल खड़े थोड़ी ना रहेंगे, फिर कहा जाएगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सबसे पहले बताते हैं नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, आप क्या करते हैं, भविष्य में क्या करेंगे, आपके हॉबीज़ वगैरह क्या, ये सब शुरू कर देते हैं। तो एक तरीके से प्रस्तावना है। जब भी किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, चाहे से आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो, दूसरा करो, कुछ भी, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज वहाँ पे अपनी पेश करनी ही पड़ेगी। तो विधि शास्त्र को बताना है, सबसे पहले इसको लिखना है प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद पूरा आंसर तैयार करके लेके आई हूँ आपके लिए, अपने हाथों से लिख के उसको टाइप करवाया है और फिर आपके सामने आंसर आया है। आपको इसी तरीके से आंसर लिख के आना है और अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। सबसे पहले देखो विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं तो विधि शास्त्र, जिसे इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। इसका विधि और न्याय प्रशासन में यानी कि लॉ में और जो हमारी जुडिशियल चीज़ें होती है, न्याय प्रशासन जो होता है उसमें अपनी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, जस्टिस प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो सबसे पहले लिखना है कि विधि शास्त्र, जिसे इंग्लिश में जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, उसका विधि और न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। दुनिया में विधि के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारी विधियाँ होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, सिविल के संबंध में नियम हो गए, इस तरीके से कई सारी विधियां हमारे देश दुनिया में मौजूद हैं। अब इन जो विधियों का ज्ञान होता है, इनका जो शास्त्र कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब हमको विधि शास्त्र में बताया जाता है। यानी जो बेसिकली हमारा विधि शास्त्र है, जूरिस्प्रूडेंस है, इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, विधि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि होती है हमारी लॉ की नॉलेज, लॉ की नॉलेज। ठीक है, ये वाली बात हुई। अब जब हम विधि शास्त्र को देखते हैं तो 2 शब्दों से बना है, विधि और शास्त्र। विधि क्या होती है, नियम होती है। किसी भी चीज के संबंध में जो नियम है, कोई भी चीज होती है, अगर हम नियमों से चलते हैं तो वो चीज सही लगती है। जैसे कि हम सामान है, अगर हमारे रूम में सामान है, हम उसको क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए किताबें रखी है, ये एक किताब, ये दूसरी किताब, ये तीसरी किताब, चौथी किताब, 5वीं किताब, इस तरीके से रखिए तो सुंदर लगी। लेकिन अगर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से रखिए तो किताबें बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे कह रहा है कि भाई किसी भी चीज के संबंध में जो होते हैं वो नियम होते हैं। और नियम क्या होते हैं, नियम होती है विधि। तो विधि हो गई हमारी नियम और शास्त्र हो गया ज्ञान, यानी नियमों का जो ज्ञान होता है वो विधि शास्त्र कहलाता है। जितने भी किसी भी चीज के संबंध में नियम होते हैं वो विधि होती है। और विधि को जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है जिस भी तरीके से, वो शास्त्र होता है, ठीक है ना। ये किस बारे में बात हो गई, विधि शास्त्र के अर्थ के बारे में। नाम के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए इसका अर्थ निकाला गया है। अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, जूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस का मतलब होता है विधि और प्रूडेंशिया का मतलब होता है ज्ञान। किसके संबंध में है, लैटिन भाषा का शब्द है ये ना लैटिन भाषा का शब्द है, ज्यूरिस और प्रूडेंशिया। ठीक है, विधि शास्त्र इंग्लिश में जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। विधि न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत सारे नियम होते हैं, उनका जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो विधि शास्त्र के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 2 शब्दों से बनता है, विधि और शास्त्र, ठीक है, नियमों का ज्ञान। अब आगे देखते हैं। अब आप बोलेंगे मैम आप विधि के संबंध में बोल रहे हो कि विधि जो होती है वो होती है नियम, तो आखिर ये नियम क्या है, ये नियम क्या बला आ गई मैडम। तो नियम क्या होता है, नियम वो होते हैं जो प्रभुता संपन्न अधिकारी बनाता है, ठीक है। सबसे बड़ा अधिकारी जो नीचे वाले अधिकारी के लिए बनाता है, फिर ये इसके नीचे वाले अधिकारी के लिए बनाता है, और ये इसके नीचे अधिकारी, ये इसके अधीनस्थ, ये इसके अधीनस्थ, ये इसके अधीनस्थ, और इसके अधीनस्थ, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ये सब इसके अधिकारी हो जाते हैं। तो ये बोल रहा है
कि भाई नियम क्या होता है जो प्रभुता संपन्न अधिकारी बनाता है। प्रभुता संपन्न जैसे राजा क्या बनाता है नियम, किसके लिए, प्रजा के लिए। कुटुंब का सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन होता है हमारे घर में, जैसे कि मान लीजिए दादाजी हैं, दादाजी के बाद पिताजी हैं, पिताजी के बाद हमारी माताजी आ गई। तो जो भी वरिष्ठ सदस्य होते हैं वो पूरे परिवार के संबंध में नियम बनाते हैं। इतने बजे उठना है, इतने बजे अपने दिनचर्या के काम करने हैं, मंदिर जाना है, जो भी आप लोग अपने काम करते हैं ये सब नियम बनाते हैं। इतने बजे खाना खाना है, रात को 8 बजे के बाद घर में रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। ये सारी बातें जो घर के नियम बनाए जाते हैं ये भी क्या होती है, विधि होती है। ये कौन सी वाली विधि होती है, ये पारिवारिक विधि होती है, क्योंकि परिवार के संबंध में कौटुंबिक विधियां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो कुटुंब का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो परिवार के लिए नियम बनाता है वो भी क्या होती है, विधि होती है। ठीक है, ये कोई जैसे विधि का बल नहीं रखती, नैतिक बल होता है इसका। इसके लिए जो सजा वजा होती है वो परिवार में ही मिलती रहती है। ठीक है, नाराज हो गए घर के सदस्य कि भाई पिताजी नाराज हो गए, आपने उनकी बात नहीं मानी तो, ठीक है, तो ये सारी बातें होती है, लेकिन होते तो नियम है, होती तो विधि है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो विधि क्या होती है, नियम। नियम कौन बनाता है, प्रभुता संपन्न अधिकारी बनाता है। किसके लिए बनाता है, जो उससे नीचे का होता है, जैसे राजा प्रजा के लिए। कुटुंब का पारिवारिक सदस्य बनाता है, वरिष्ठ सदस्य बनाता है परिवार के लिए। हमारे लिए नियम कौन बनाता है, हम जो देश में निवास करते हैं तो हमारा सर्वोच्च होता है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सर्वोच्च है। कॉन्स्टिट्यूशन से सारे लॉज, जितने भी हमारे लॉज हैं वो क्या करते हैं, पावर गेन करते हैं। पावर कैसे गेन करते हैं, क्योंकि यहीं से बताया गया है कि कोई विधि कैसे बनेगी, विधि कैसे बनेगी। जैसे क्रिमिनल लॉ बना या सीआरपीसी बनी, सीपीसी बनी, इन सब का उल्लेख हमारे जो पीछे शेड्यूल्स है ना उसके अंतर्गत दे रखा है। तो जितने भी लॉ बनते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो संविधान जो सर्वोच्च होता है, नियम बनाता है, वो हमारे पर क्या होते हैं, बाध्यकारी। अगर हम संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। जैसे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो किसी के अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है। मूल कर्तव्य होते हैं, किसी तरीके का मतलब इसमें हमको दंड वगैरह नहीं मिलता है, पनिशमेंट नहीं मिलता है, लेकिन हमारे लिए बाध्यकारी होते हैं। नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनके संबंध में भी क्या होते हैं, नियम वगैरह बनाए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होते हैं। अतः क्या हुआ, इसका मतलब निकला नियम। नियम विधि क्या होती है, नियम होती है। नियम वो होते हैं जो प्रभुता संपन्न अधिकारी होते हैं, बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या क्या हो गए, राजा हो गया, परिवार हो गया और संविधान हो गया। समझने के लिए कॉन्सेप्ट हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसको कंप्लीट किया है। अब देखिए आगे, इससे पूरे कंक्लूजन से हमको पता लगा कि भाई विधि शास्त्र का मतलब होता है विधि का ज्ञान। विधि मतलब नियम, ज्ञान मतलब शास्त्र। ठीक है, अब इतना सब कुछ देखने के बाद हमको पता चल गया कि विधि शास्त्र क्या है। अब हम देखेंगे यहाँ पे विधि शास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशंस बताई गई हैं। आप देखते हैं जब भी कोई एक्ट खोलेंगे आप तो वहाँ पे अपना अलग से एक डेफिनेशन क्लोज दिया हुआ होता है। मोस्टली सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन क्लोज होता है, उसमें पता रहता है कि भाई इस एक्ट में कौन कौन से की, जैसे कई बार आता है वयस्क कौन होता है, ऐसे। तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस होती है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन कौन देगा, तो यहाँ पे क्या है, विभिन्न विधि शास्त्री हैं। विधि शास्त्री है, उन्होंने क्या किया, डेफिनेशंस वगैरह दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विधि शास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी विधि शास्त्र, इससे हमको पता चलता है कि यह विधि का ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। परंतु फिर भी कुछ विद्वानों ने इसको स्पष्ट करने के लिए परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार हैं। यानी कि विधि शास्त्र का सामान्य अर्थ होता है विधि की नॉलेज, यानी कि लॉ की नॉलेज। लेकिन इसको और स्पष्ट करने के लिए कई विधि शास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी परिभाषा आती है। देखिए अप्रोक्सली यहाँ पे 10 परिभाषाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले सामंड जो इम्पोर्टेंट है उसको वैसे मैं लेके आई हूँ कि भाई ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, जो इनका इंपॉर्टेंस का क्रम है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग लेके आई हूँ। सबसे पहले सामंड इंपॉर्टेंट आता है। सामंड क्या बोलता है, अब किसी व्यक्ति का नाम है सामंड, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चेंज वेंज नहीं कर सकते हो, आपकी लैंग्वेज चेंज कर दो, जो जैसा है, जिस विद्वान ने जो परिभाषा जैसे दे दी वो वैसे ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले विधि शास्त्र, सामंड ने कहा है विधि शास्त्र सिविल विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। इस विधि का विज्ञान कहा जाता है, इसे विधि का विज्ञान कहा जाता है, इसे कहा ना,
इसे विधि का विज्ञान कहा जाता है। आपको डेफिनेशन ऐसी की ऐसे लर्न करनी पड़ेगी। यानी सिविल विधि, आपको लिए कीवर्ड क्या हो गया यहाँ पे, सिविल विधि। किसने कहा है सिविल विधि? सामंड, स और सिविल विधि। याद कर सकते हो कि विधि शास्त्र सिविल विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। इसे विधि का विज्ञान कहा है सामंड ने। फिर इसके बाद आती है ये ऑस्टिन की परिभाषा। ऑस्टिन ने क्या कहा है? विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। देखिए ये लाइन कई बार यूं क्यों क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि विधि शास्त्र को विध्यात्मक विधि का दर्शन किसने कहा है? तो ऑस्टिन ने कहा है। इसे वास्तविक विधि का दर्शन कहा जाता है। ठीक है, ऑस्टिन ने दर्शन के सिद्धांत को किसने महत्व दिया है? ऑस्टिन ने। आप हमेशा याद रखेंगे ऑस्टिन का दर्शन, तब हम लोग पढ़ते थे तो हम इसी तरीके से याद करते थे। ऑस्टिन का दर्शन, सामंड का सिविल, ऑस्टिन का दर्शन। हॉलैंड का क्या चलता है? प्रारूपिक विज्ञान चलता है। हॉलैंड का प्रारूपिक विज्ञान, फॉर्मेलिटी साइंस बोलता है। ये फॉर्मल साइंस जो होती है ना, फॉर्मेलिटी वाली साइंस, हम इसको फॉर्मेलिटी वाली साइंस के नाम से याद करते थे। तो फॉर्मल साइंस कहता है हॉलैंड। तो हॉलैंड ने विधि शास्त्र को विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान कहा है। ठीक है, विध्यात्मक विधि का दर्शन तो कहा है ऑस्टिन ने और प्रारूपिक विज्ञान कहा है हॉलैंड ने। प्रचलित नियम, विचार, सुधार आदि के संबंध में अधिक महत्व देते थे प्रारूपिक विज्ञान, जिसको कि प्रचलित नियम भी कहा जाता है। इस पर इन्होंने अधिक महत्व दिया। डेफिनेशन आपको ऐसे कैसे याद करनी पड़ेगी? कीवर्ड जरूर निकाल सकते हो कि जिससे कि आपको उस टाइम याद आ जाए। सामंड ने क्या कहा है? सिविल विधि। ऑस्टिन ने दर्शन, हॉलैंड ने प्रारूपिक विज्ञान। फिर आती है रॉस्को पॉइंट की विचारधारा। रॉस्को पॉइंट है ना, रॉस्को पॉइंट, इनका क्या था कि ये समाज के ऊपर बहुत महत्व देते थे। तो रॉस्को पॉइंट ने सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक अभियांत्रिकी क्या होती है? इंजीनियरिंग। यानी समाज में अलग अलग तरीके के परिवर्तन होते हैं। समाज को एक मशीनरी के रूप में माना गया था इन्होंने, कि जो समाज होता है एक मशीनरी होती है। सब पुर्जे एक साथ काम करते हैं, कभी कुछ पुर्जे खराब भी हो जाते हैं, कभी कुछ पुर्जे नए भी जोड़े जाते हैं, कुछ में सुधार किया जाता है। ये सारी चीज़ें एक तरीके से करके इन्होंने जो सामाजिक अभियांत्रिकी है इस पर जोर दिया था। सबसे पहले ये बोलते हैं कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। विधि से तात्पर्य क्या होता है? इनके अकॉर्डिंग विधिक संस्थाएं होती हैं, समूह होती है, कोई कल्पना, संस्था आदि के संबंध में। देखते हैं आप, समाज में भी संस्थाएं होती है, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक कल्पनाएं, सामाजिक संस्थाएं, इनके संबंध में व्यवस्था और नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से विधि शास्त्र यानी कि जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन दी है और ये सामाजिक अभियांत्रिकी पर जोर देते थे। ठीक है, 4 परिभाषाएं हो गई। सबसे पहले सामंड ने क्या कहा था? सिविल विधि, ऑस्टिन का दर्शन और हॉलैंड की प्रारूपिक विज्ञान और रॉस्को पॉइंट का सामाजिक अभियांत्रिकी। फिर आता है स्टोन। स्टोन क्या करते थे? वकीलों को बहुत महत्व देते थे। वकीलों को क्यों महत्व देते थे? ये कहते थे जो वकील जो है वो जो दलीलें वगैरह पेश कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अपने विचार जो दे रहे हैं वो विधि है। विधि शास्त्र वकीलों की बहुमुखी अभिव्यक्ति है। यानी कि जो वकील अपने जो फैक्ट्स वगैरह हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनके आधार पर बोलते हैं कि भाई वो किसके आधार पर देते हैं? विश्लेषणात्मक आधार पर देते हैं, क्रियात्मक आधार पर देते हैं, न्याय के अकॉर्डिंग सिद्धांत निर्धारित करते हुए अपने व्यूज पेश करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग स्टोन ने किसको महत्व दिया है? वकीलों की बहुमुखी अभिव्यक्ति। स्टोन के अकॉर्डिंग आप क्या याद करेंगे? वकीलों की बहुमुखी अभिव्यक्ति। अगर और शॉर्ट में इसका ट्रिक देखना चाहते हैं तो विधि शास्त्र क्या है? वकीलों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। ठीक है, आई बात समझ में? तो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब देखो कीटन ने क्या कहा है? विधि शास्त्र सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन और क्रमबद्ध व्यवस्था है। यानी कि विधि के जो जनरल सिद्धांत होते हैं, जनरल प्रिंसिपल होते हैं, उनका क्रमबद्धता क्या होती है? सीक्वेंस नहीं होता क्या? 1 2 3 4 5 6। कीट से याद कर लो, इसका याद हो सकता है कीड़े कैसे चलते हैं? आपने देखे चींटियां चलती हैं, चींटियां इसी तरीके से तो चलती है लाइन बना के। तो आप याद कर सकते हो कि कीटन ने क्या कहा है? क्रमबद्ध व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। फिर पैटर्न का मतलब प्रकार। पैटर्न ने क्या दिए हैं? प्रकार दिए हैं। विधि शास्त्र विधि व विधि के प्रकारों का अध्ययन है। विधि शास्त्र यानी कि जूरिस्प्रूडेंस, लॉ और लॉ के जो टाइप्स हैं उनका अध्ययन है। ग्रे क्या कहते हैं? ग्रे ने कहा है विधि शास्त्र न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले नियम, कथन और क्रमबद्ध व्यवस्था निहित सिद्धांतों का अध्ययन है।
इन्होंने भी क्रमबद्ध कहा है, लेकिन साथ में नियम और कथन को भी शामिल कर लिया गया है। केल्सन कहते हैं कि विधि शास्त्र मानवीय विज्ञान है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी, कि मानव का विज्ञान है, मानव के बारे में जानने के बारे में ये विज्ञान है। इसके बाद आता है अल्पाइन। अल्पाइन ने कहा है कि विधि शास्त्र मानवीय व दैवीय विषयों का न्याय व अन्यायपूर्ण विज्ञान है। अल्पाइन ने दैवीय शास्त्र पर महत्व दिया था, केल्सन ने मानवीय विज्ञान पर महत्व दिया था, ग्रे ने नियम कथन और क्रमबद्ध व्यवस्था को महत्व दिया था, पैटर्न का टाइप था, कीटन की क्रमबद्ध व्यवस्था थी। इस तरीके से याद करेंगे तो डेफिनेशन की आपको ट्रिक मिल जाएगी याद करने की। डेफिनेशन आपको पूरी याद करनी है, बट एक ट्रिक हो सकती है, ठीक है। फिर बोल रहा है विधि शास्त्र क्या है, ठीक है। पहले हम देख के आए थे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था विधि शास्त्र क्या है, थोड़ा बहुत नॉलेज लिया कि भाई ये विधि होती है, ये सब विधि के बारे में नॉलेज ली थी। फिर उसके बाद हमने डेफिनेशंस देखी। अब हम देखेंगे कि विधि शास्त्र आखिर होता क्या है। तो विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, यानी कि लॉ साइंस है, लॉ की साइंस। इसमें न्यायालय द्वारा लागू किए गए नियम, व्यवस्था व शामिल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी लॉ के अंतर्गत जो भी नियम वगैरह होते हैं कि भाई एक चोर है, एक व्यक्ति ने चोरी करी तो उसको पुलिस ने पकड़ा, तो फिर क्या करेगा, पकड़ के पहले जेल में डालेगा, जेल में ले जाने के बाद फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, मजिस्ट्रेट सबूत देखेगा, सबूत देखने के बाद उसको दंडित किया जाएगा कि भाई उसने वाकई चोरी की थी या नहीं की थी। चोरी की थी तो उसको सजा मिलेगी, चोरी नहीं की थी, किसी ने उसको फंसा दिया तो उसको बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर अध्ययन किया जाता है विधि शास्त्र में विधि का, ठीक है। फिर ऑस्टिन ने क्या कहा था कि ये विधि का दर्शन है, अभी हम पढ़ के आए थे। सामंड ने कहा था प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान है, सिविल वाला याद है आपको। स्टोन कहते हैं वकीलों की बहुमुखी अभिव्यक्ति है। रॉस्को पाउंड कहते हैं सामाजिक अभियांत्रिकी पर आधारित है। दोबारा क्यों बताए गए हैं, क्योंकि विधि शास्त्र के जो शास्त्री हैं उन्होंने शॉर्ट में इनको क्या कहा है वो हमको यहाँ पे लिखना जरूरी है कि विधि शास्त्र आखिर क्या चीज़ है। सामंड ऑस्टिन के अनुसार दर्शन है, सामंड के अनुसार सिविल सिद्धांत है, स्टोन के अनुसार वकीलों की बहुमुखी अवस्था है, अभिव्यक्ति है, रॉस्को पाउंड के अनुसार सामाजिक अभियांत्रिकी है। इस तरीके से स्पष्ट करेंगे कि भाई कौन सा जो विधि शास्त्री है वो इनको क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब विधि शास्त्र की विषय वस्तु क्या हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर क्या है इसके सब्जेक्ट मैटर को जानने के लिए हम देखते हैं विधि शास्त्र। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, विधि दिख रही है। विधि यानी कि नियम। तो विधि से संबंधित जो भी तत्व होते हैं, स्रोत होते हैं, मतलब विधि को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, विकास, कार्य, साधन, सब इसमें शामिल किए जाते हैं। ये इसकी विषय वस्तु है, ठीक है। अन्य विषयों में इससे मतलब अधिकार क्या है, किसी व्यक्ति के दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, इसको जैसे कि मान लीजिए किसी का किसी चीज़ पे स्वामित्व है तो उसको स्वामित्व किस तरीके से मिला, क्या इसने कब्जा रख रखा है तो कोई गलत कब्जा तो नहीं रख रखा, विधि के व्यक्तित्व वगैरह क्या है, इन सभी के जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो हमारे जूरिस्प्रूडेंस की विषय वस्तु है। विधि शास्त्र में नए नए नियमों को शामिल कर पुरानों को हटाकर संशोधन के द्वारा कैसे हटाया जाता है। क्या किसी लॉ को ऐसे हटाया जा सकता है, यार ये 4-5 लाइनें लिखी हुई है, ये वाली लाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसको हटा दो, ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रोसेस होता है एक तरीके से। मान लीजिए ये लॉ से संबंधित नहीं है, लॉ को खराब कर रही है, तो इसको हटा दिया जाएगा। कैसे, संशोधन करके हटाया जाएगा। पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है कि भाई ये प्रोविज़न अब मेल नहीं खाता है। आपने देखा ना, पूरे आईपीसी को ही चेंज कर दिया गया है। आईपीसी की जगह क्या आ गई है, बीएनएस आ गई है। सीआरपीसी की जगह क्या आ गया है, बीएनएसएस आ गई है। कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आया, मतलब हमारे अब की जो विचारधारा है, वर्तमान की जो विचारधारा है, वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य है, उसके संबंध में जो पुराने लॉ है अगर नहीं चलते हैं तो उनके स्थान पर नए लॉ आ जाते हैं और नए लॉ वगैरह लाने के लिए संशोधन किया जाता है। तो विधि शास्त्र में ऐसा भी, विधि शास्त्र के प्रोसेस के द्वारा ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसा करके सामाजिक न्यायिक व्यवस्था के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। हर देश काल परिस्थिति के अनुसार सम्यक रूप से व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, परिवर्तन वगैरह किया जाता है। ठीक है, अब बोल रहा विधि शास्त्र का महत्व क्या है। डेफिनेशन हमने देख ली, विषय वस्तु हमने देख ली, क्या होता है हमने देख लिया। अब महत्व इसलिए है कि विधि शास्त्र को विधि की आंख कहा जाता है, क्योंकि
ये क्या करता है, हर चीज़ पर नज़र रखता है। नज़र रखता है ना भाई, इसके स्रोत क्या होते हैं, क्या कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, किसी के अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, इन सब चीज़ों को देख के रखता है विधि शास्त्र। किस तरीके से चेंजेस किया जा सकते हैं जिससे इफेक्ट गलत नहीं पड़े, ये सब चीज़ें विधि शास्त्र के अकॉर्डिंग देखी जाती है। तो विधि में विधि शास्त्र संबंधी सभी परिस्थिति आदि को देखकर नियम कानून वगैरह बनाए जाते हैं। विधि शास्त्र एक ऐसी चाबी है जो विधि के रहस्य को खोलकर रख देती है कि आखिर, जैसे कि मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट था लॉ का, ये सब चीज़ें सही चल रही थी, अब इनको लगा कि इस डॉक्यूमेंट में ये कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा ना कई बार, परंतु ऐड कर दिया, स्पष्टीकरण ऐड कर दिया, एक्सप्लेनेशन, नीचे इलस्ट्रेशन वगैरह दे दिए, उस चीज़ को अतिरिक्त अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो होती है, ये क्या करती है, विधि शास्त्र के माध्यम से ही की जाती है, विधि के नॉलेज के द्वारा ही की जा सकती है। आज एक जनरल व्यक्ति नहीं कर सकता है ये सब चीज़ें। जिसको विधि का ज्ञान होगा, जो विधि की नॉलेज रखता होगा, विधि शास्त्री होगा, वो ही ये सब काम कर सकता है कि आखिर एक लॉ बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, अगर इसमें संशोधन करना है तो क्यों करना है, अगर इसमें से प्रोविज़न हटेगा तो क्यों हटेगा, इसमें नया प्रोविज़न जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा। इन सब चीज़ों को चलाने के लिए, सामाजिक और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधि शास्त्र का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अपने अगले वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। विधि शास्त्र के माध्यम से ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, यानी जो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस तरीके से जो होते हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, कोई जो भी पनिशमेंट की व्यवस्था होती है, अधिकार दायित्व आदि हैं, इनको सुचारू रूप से सही तरीके से चलाया जा सकता है। विधि शास्त्र विधि के वो सिद्धांत बताता है जो सभी विज्ञानों के साथ सामंजस्य बना सके। विधि यानी कि नियम। नियम कौन बनाता है, प्रभुता संपन्न अधिकारी, और ये सब सही तरीके से चल सके इसके लिए क्या होता है, विधि शास्त्र। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब देखते हैं इसका अदर जो लॉज हैं उनके संग क्या रिलेशन है। ठीक है ना, अब ऐसे थोड़ी ना कि एक अकेला शास्त्र है, शास्त्र तो बहुत सारे होते हैं, बहुत शास्त्र हैं, जैसे सामाजिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, और ऐसे कि इतिहास हो गया, आर्थिक हो गया, जो भी होता है ना, इकोनॉमिकली जो बोलते हैं अपन, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, फिलॉसफी वगैरह हो गया, जितने भी अलग अलग शास्त्र हैं उनके संग इनका रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये अकेला नहीं चल सकता है, बहुत सारे शास्त्र साथ में लेके चलता है। तो विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी संबंध है। अब इनका संबंध कौन बनाता है, संबंध जो इनका अध्ययन करते हैं, जैसे कि जो इनके शास्त्री होते हैं, ज्ञाता होते हैं, वो इनके बीच में अंतर बताते हैं, इनके बीच में संबंध बताते हैं कि आखिर इनका दूसरे शास्त्रों के साथ कैसे वो है, रिलेशंस हैं। ठीक है, तो विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के से संबंध पाउंड ने, रॉस्को पाउंड जो है ना, उसने दर्शित किया है। विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इन सब में अंतर करते हुए इन्होंने संबंध बताए हैं। किसने, पाउंड ने बताया। ठीक है, विधि शास्त्र और समाजशास्त्र में संबंध। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस और सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी सबसे पहले विधि क्या होती है, जो मानव के आचरण को नियंत्रित करती है। समाज क्या करता है, मानव के अंतः संबंध स्थापित करने का विज्ञान है, यानी कि वो समाज में किस तरीके से रहेगा। बच्चा है तो स्कूल जाएगा, फिर बड़ा होगा उसकी शादी होगी, किस तरीके से होगी, किस तरीके से पढ़ाई करेगा, फिर इस दूसरी अवस्था में क्या करना है, वृद्धावस्था में क्या करना है, किस तरीके से रहेगा, परिवारजनों के साथ किस तरीके से रहेगा, समाज में किस तरीके से रहेगा, ये सारे समाजशास्त्र में बताए जाते हैं। ठीक है, तो विधि भी किसके बारे में बता रही है, मनुष्य के बारे में। समाज भी किसके बारे में बात कर रहा है, मनुष्य। तो दोनों के बीच में मुख्य बिंदु क्या हो गया, मनुष्य हो गया, इसलिए इनका क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। विधि शास्त्र विधि पर आधारित होता है, समाजशास्त्र समाज के अनुसार काम करता है। तो समाज और विधि का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि समाज पे तो विधि अप्लाई होगी कि समाज में कोई नियम बनाए गए हैं, नियम क्या होते हैं, विधि होती है, तो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, समाजशास्त्र पे। तो
इसके फलस्वरूप एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे कि समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र कहते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं इसको। ठीक है, विधिशास्त्र और समाजशास्त्र में संबंध है। देखिए नेक्स्ट, विधिशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध। विधिशास्त्र विधि पर महत्व देता है, मनोविज्ञान मस्तिष्क के अध्ययन पर महत्व देता है। एक दूसरे पर आधारित है क्योंकि पुराने आदि नियमों को देखकर उसमें सुधार की आवश्यकता है या नहीं, ये विश्लेषण करके पता चलता है। अपराध के ज्ञान क्या था, उसके आशय क्या थी, प्रवृत्ति क्या थी, उससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या थी, मतलब किस समस्या के कारण उसने अपराध किया, क्यों उसने चोरी की, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है और ये फिलॉसफी के माध्यम से यानी कि मनोविज्ञान के माध्यम से सुलझाई जा सकती है। ठीक है, मानसिक दशा के आधार पर ही अपराध और उसका दंड निर्धारित किया जाता है कि भाई कोई माइनर व्यक्ति था, क्या वो उस अपराध को करने की समझ रखता था या नहीं रखता था, इस आधार पर उसको दंड दिया जाएगा। या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन था कि वही वो इस परिस्थिति में नहीं था कि वही वो अपराध कर सके, या अपराध करते समय वो क्या कहते हैं अनसाउंड माइंड था और उसके अलावा क्या कहता है साउंड माइंड रहता था। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। फिर इसके बाद बोलता है कि इसी तरीके से उनका पनिशमेंट वगैरह निर्धारित किया जाता है कि भाई वो उसके समय अपराध करते समय अपराध की प्रकृति को समझता था या नहीं समझता था। इसलिए विधिशास्त्र और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। फिर बोल रहा है विधिशास्त्र और इतिहास का क्या संबंध है। इन दोनों से एक नई शाखा का उद्भव हुआ, इसको बोलते हैं ऐतिहासिक विधिशास्त्र। पूर्ववर्ती घटनाओं पर लगातार ज्ञान के आधार पर इसका निर्माण होता है, मतलब पहले से कौन सी चीज़ें चल रही थी, उसमें किस तरीके से अमेंडमेंट वगैरह किए जा सकते हैं, उसके आधार पर नई विचारधारा का निर्माण करते हैं। विधि का विकास किन किन आधारों पर होता है, इसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, ऐतिहासिक विचारधारा के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद अब क्या आएगा, देखो आप, इसके बाद विधि शास्त्र और दर्शन शास्त्र में संबंध आ जाएगा, साइकोलॉजी की बात की जाएगी यहाँ पे। तो विधि शास्त्र क्या है, विधि का क्रमबद्ध अध्ययन है। और दर्शन शास्त्र क्या होता है, विधिक संस्थाओं, सिद्धांतों, आदर्शों, तथ्यों आदि का तथ्य है, ठीक है ना, तथ्य। विधि का दर्शन विधि के उद्देश्य, न्याय, वास्तविक विधि की व्याख्या, इन सब पर प्रभाव डालता है। दर्शन शास्त्र विधिक चिंतन विश्लेषण को बढ़ाता है, इसलिए इन दोनों के भी घनिष्ठ संबंध है। विधि शास्त्र और विज्ञान, विज्ञान तो क्या होता है, हर चीज़ का विज्ञान है। विज्ञान में तो क्या होता है, इसको जोड़ा, इसको घटाया, इसमें से घटाया ये और ये निकला, इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट चलता रहता है। ये घटाओ, ये जोड़ो, इसके बाद ये लगाओ, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, पेड़ से पत्ता क्यों गिरा, ये सारी चीज़ें विज्ञान होती है। तो विधि शास्त्र क्या है, विधि का क्रमबद्ध अध्ययन है। और विज्ञान क्या होता है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। विज्ञान को विधि शास्त्र से विज्ञान की विषय वस्तु के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर हमको विधि का विज्ञान समझना है तो उसके लिए हमको उसको विधि की विषय वस्तु के माध्यम से जोड़ना पड़ेगा, यानी विधि के जो सब्जेक्ट मैटर वगैरह है जो अभी हम देख के आए थे उनके थ्रू जोड़ना पड़ेगा, तब वो विधि शास्त्र बन जाएगा। ठीक है, अन्यथा वो क्या होता है, विधि का विज्ञान ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज ये जो LLB के संबंध में ज्यूरिस की सीरीज थी हमारी, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस की सीरीज थी, उसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया है। ठीक है, इसमें हमने बाय 1 गेट 5 का ऑफर हो गया हमारा। ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए अगर इसमें देखा जाए ना, अगर तो इसमें हमने बाय 1 गेट 5 किए हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, प्रस्तावना लिखनी है कि आखिर ये जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, कोई सा भी एक्ट हो, अभी फिलहाल ज्यूरिस की बात हो रही है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है आखिर, ये सब हमको बताना पड़ेगा। कुछ भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को लिखना शुरू करो कि भाई ये है विधि शास्त्र, ये है इसकी परिभाषा, ये है इसका महत्व, ये है इसकी विषय वस्तु, ये है इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से ये संबंध है। ठीक है, अंत में निष्कर्ष लिख दो। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, निष्कर्ष में लिखोगे भाई विधि शास्त्र क्या है, विधि का ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। कंक्लूजन लिखना है, मतलब बेसिकली ये मान लो कि आपने जो पूरा क्वेश्चन लिखा था इसमें से क्या कंक्लूजन निकला, वो सब निकला है कि भाई कैसे मिलते हैं, अधिकार कैसे मिलता है, दायित्व कैसे मिलता है, इसका अन्य शास्त्रों से घनिष्ठ संबंध कैसे होता है, ये बिल्कुल शॉर्ट में ब्रीफ बनाना है। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष लिख के
और अपने आंसर को कंप्लीट करना है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड शुरू करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जोड़ देना अपने दोस्तों के साथ। LLB का एग्ज़ाम हो रहा है तो 5-6 दिन बचे हुए हैं, अगर किसी की मदद हो सके तो बहुत अच्छा काम होता है ये तो, किसी की मदद करना। तो आप कर सकेंगे तो उनकी भी मदद हो जाएगी और अपनी तो मदद होएगी, अपन भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।